इसमें बहुत हमें क्या अच्छा करना? लगता था जब तेजस्वी यादव बोलते थे कि भाजपा है लोकतंत्र पे खतरा, तो हम लोगों को लगता था कि शायद तेजस्वी यादव आए हैं तो लोकतंत्र जो है थोड़ा सुरक्षित होगा। तोड़ों मोड़ों को लेकर के बराबर निशाना साधते थे भाजपा पर, वही चीज अब आप लोग कर रहे हैं। अपने सहयोगी को नहीं बख्शा, सहयोगी मुकेश सहनी की पार्टी को तोड़ लिया। जेडीयू के 5 का तो विधायक, आप लोगों पे आरोप था कि पीठ में चूड़ा भोंका। अरे भाई वहां सीने में खंजर भोंक दिया सीधा। अरुणाचल में जेडीयू के 5 विधायक को बीजेपी ने तोड़ लिया। चिराग पासवान जी को बर्बाद कर दिया। ये लोग किसी के नहीं हैं, उसी चीज को तो आप लोग भी हम लोग नहीं। फिर आप वहां जा रहे हैं। नमस्कार, मेरा नाम कैफ है, आप द एक्टिविस्ट देख रहे हैं। देखिए, बिहार के मुख्यमंत्री माननीय नीतीश कुमार जी ने कल 501 एम्बुलेंसों को लॉन्च किया और उनका दावा है कि 112 नंबर डायल करते ही ये एम्बुलेंस आपके दरवाजे पहुंच जाएगी, आपके किसी भी मुसीबत में आपके सामने मौजूद होगी। लेकिन एक तरफ जहां नीतीश कुमार जी इस एम्बुलेंसों को लॉन्च कर रहे थे, वहीं दूसरी तरफ उनके गृह जिला नालंदा से एक ऐसी तस्वीरें आई जिसने सबको विचलित करके रख दिया। एक पुत्र अपने बीमार पिता को ठेले पर लेकर अस्पताल जब तक पहुंचता, उससे पहले उसकी पिता की मौत हो गई। इस पे बात करेंगे, मृत्युंजय तिवारी जी हमारे साथ हैं। सर, एक तरफ 501 एम्बुलेंस का सौगात और दूसरे तरफ ठेले पर एक पुत्र अपने बाप को लेकर अस्पताल पहुंचा, उससे पहले उसकी मौत हुई, कैसे देखते हैं? देखिए, ये दुर्भाग्यपूर्ण है और ये तो सरकार का पूरा पोल ही खोल रहा है ये घटना। एक और आप एम्बुलेंस का रवाना करते हैं झंडी दिखा करके कि हर दरवाजे पर एम्बुलेंस खड़ी हो जाएगी 112 नंबर डायल करने पर। दूसरी ओर ये तस्वीरें क्या बता रही हैं, तो खुद ही सरकार को आईना दिखा रहा है ये तस्वीर। तो ये अब सरकार में बैठे लोगों को ये बताना चाहिए कि आखिर सिर्फ झंडी ही दिखाएंगे और फीता ही काटेंगे कि धरातल पर भी कुछ दिखेगा। आप लोगों काल को जंगल राज कहा गया। जब बिहार में राजद की सरकार रही 15 साल, तो उसको जंगल राज से संबोधित किया गया। लेकिन पुनपुन में जिस तरीके से 2 सगे भाइयों को पहले हत्या किया गया, उसको टुकड़े टुकड़े करके उन लोगों को जगह ठिकाने लगाने का प्रयास किया गया, क्या है ये सब? भाई ये तो हम लोग पहले ही नेता प्रतिपक्ष लगातार इस बात को कह रहे हैं। जो लोग हमें जंगल राज कह रहे थे, जो लोग हमें जंगल राज हमारे सरकार के समय कह रहे थे, आज ये महाजंगल राज है। अब जनता भी कह रही है कि वो 15 वर्ष जो आरजेडी शासन काल का था वो बेहतर था। गरीबों के साथ न्याय हो रहा था, थाने में, कलेक्ट्रेट में, सब जगह गरीबों की सुनवाई हो रही थी, कार्रवाई हो रही थी। यहाँ तो न कोई सुनवाई है न कार्रवाई है। ये महाजंगल राज है। आपस में सत्ता मलाई साथ खा रहे हैं, आपस में ही दोनों पार्टियां जेडीयू बीजेपी लड़ रही है। ये कैसी सरकार है, डबल इंजन आपस में टकरा रही है। तो ये तो अब जनता ही महसूस कर रही है। इसलिए जनता ने तो इस बार अपार जन समर्थन तेजस्वी यादव जी को अपना आशीर्वाद दिया। लेकिन जनादेश को शासनादेश से पलटकर सरकार में बैठे लोग 2 साल बीतने को हैं, आपस में ही लड़ रहे हैं। 19 लाख रोजगार कहाँ है? आदरणीय प्रधानमंत्री जी अब आने वाले हैं। इंतजार करते करते बिहार की जनता थक गई। नौजवान पूछ रहा कि अग्निवीर योजना वापस कब होगी, हमारे भविष्य के साथ खिलवाड़ क्यों हो रहा है। 19 लाख रोजगार में कम से कम आधा 10 लाख भी रोजगार लेकर आए आदरणीय प्रधानमंत्री जी। विशेष राज्य का दर्जा, विशेष पैकेज, पटना यूनिवर्सिटी को सेंट्रल यूनिवर्सिटी का दर्जा, बाढ़ राहत। आखिर इस डबल इंजन में क्या फायदा हुआ? आदरणीय आप जिक्र कर रहे हैं, विशेष राज्य की पैकेज वाली बात कह रहे हैं, इसका प्रमुखता से मांग करते थे नीतीश कुमार, लेकिन अब वही सरकार के साथ में ये चीजें नहीं हो रही। यही हम कह रहे हैं कि डबल इंजन में फायदा क्या हुआ। अब तो आदरणीय नीतीश कुमार जी भी महसूस कर रहे हैं। बीजेपी के नेता कहते हैं कि जेडीयू के कारण हम नहीं काम कर पा रहे हैं, ये होना चाहिए। भाई 17 वर्षों से सत्ता में क्या कर रहे हैं? इसलिए देखिए, अब ये डबल इंजन आपस में टकरा गई है। अब ये जो जेडीयू बीजेपी एनडीए का खेल खत्म होने वाला है। आगे आगे देखिए होता है। कब तक चलेगी, कितने दिनों तक ये सत्ता चल? देखिए, ये कौन कह सकता है इसका। बराबर कहते आए हैं कि हम अब सरकार गिर जाएगी तब भविष्य वक्ता। अरे जो आपसे में दोनों पार्टियों में जो ठना हुआ है, तो हर लोग कयास लगाता, अनुमान लगाता है। हमें
हमारी पार्टी को, हमारे नेता तेजस्वी यादव जी को, आदरणीय लालू प्रसाद जी को सत्ता की चिंता नहीं, जनता की चिंता है। एक जिम्मेवार विपक्ष के नेता के रूप में तेजस्वी यादव जी ने अमिट छाप छोड़ी है। जनता की आवाज़ बनकर के जिस तरह सरकार को सड़क से लेकर सदन तक घेरने का काम करते हैं, ये भी जनता देख रही है। अब सत्ता में बैठे लोग लड़ रहे हैं, तो ये लोग लड़ करके खुद ही सरकार से विदा होंगे। इसमें बहुत हमें क्या अच्छा करना? लगता था जब तेजस्वी यादव बोलते थे कि भाजपा है, लोकतंत्र पे खतरा, तो हम लोगों को लगता था कि शायद तेजस्वी यादव आए हैं तो लोकतंत्र जो है थोड़ा सुरक्षित होगा। तोड़ों मोड़ों को लेकर के बराबर निशाना साधते थे भाजपा पर, वही चीज अब आप लोग कर रहे हैं। हम लोग क्या अंतर कर रहे हैं? पहली बार हो रहा है जो विपक्ष में कोई विधायक शामिल हो रहा है। सत्ता पक्ष के साथ शामिल होता था, ये देखिए। और चारों हमारे घर में वापस आए हैं। अपने सहयोगी को नहीं बख्शा, सहयोगी मुकेश सहनी की पार्टी को तोड़ लिया। जेडीयू के 5 विधायक, तो आप लोगों पर आरोप था कि पीठ में चूड़ा भोंका। अरे भाई वहां सीने में खंजर भोंक दिया सीधा। अरुणाचल में जेडीयू के 5 विधायक को बीजेपी ने तोड़ लिया। चिराग पासवान जी को बर्बाद कर दिया। ये लोग किसी के नहीं हैं। उसी चीज को तो आप लोग भी हम लोग नहीं, फिर आप वहाँ जा रहे हैं। हम लोगों के यहाँ घर वापसी हुई और वो सारे लोग हमारे साथ पहले भी रहे हैं और हमारे साथ फिर आए। देखा उन्होंने कि आज जो लड़ाई है, मुखर होकर के जो संविधान और लोकतंत्र बचाने की लड़ाई तेजस्वी यादव लड़ रहे हैं, तेजस्वी यादव जी में अपना भविष्य लोग देख रहे हैं, इसलिए लोग साथ आ रहे हैं। ईमान का आरोप है कि राजद चाहती है कि कोई मुस्लिम लीडरशिप बिहार में खड़ा ना हो। वो क्या बोलेंगे? वो तो यहाँ से ही निकले हैं। मुस्लिम लीडरशिप को लेकर के आप अरे लोग इसी विश्वविद्यालय से निकले हैं। आज वो जो बोल रहे हैं, यही पाठशाला से निकले हैं, लालू जी के राजद के पाठशाला से, विश्वविद्यालय से। तो वो क्या बोलेंगे? उनके बात का कोई नोटिस नहीं। तेजस्वी यादव जी ने कह दिया कि अब कब वो आ जाएं इधर, ये ना देखिए। जो भी आपकी प्रतिक्रिया कमेंट करके बताइए। फेसबुक पर देख रहे हैं तो शेयर कीजिए, यूट्यूब पर देख रहे हैं घंटी पे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।